हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिपुरारी और आज आपके लिए लेकर आया हूं जेनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स का नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल सर ने पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि मेंडल सर ने क्या काम किए थे पी पे वो क्या किए हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को लिए। कैरेक्टर था हाइट। हाइट में दो लक्षण थे, क्या क्या होते हैं, डोमिनेंस और रिसेसिव। डोमिनेंस था टॉल रहेगा, रिसेसिव था डॉर्फ रहेगा। आ रहा है समझ में? पिछली क्लास में हम लोग बच्चों देख चुके हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही होगी मेंडल सर ने कैसे काम किया, उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिए हैं, ठीक है क्या, इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, अगर ये सब जानना है आपको तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, ठीक है क्या। अब सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे मेंडल सर ने जो एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने क्या पाया, क्या ऑब्जर्व किया। उन्होंने उस दोनों चीज को, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या किए थे वो F1 जनरेशन में क्या हुआ था कि सारा का सारा टॉल पाया गया था, ठीक है। उसके बाद जब F1 जनरेशन जो पाया गया था हेट्रोजाइगस टॉल, उनके बीच में जब क्या करवाया गया था, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद हमें क्या मिला था, 3:1 रेशियो में दोनों चीज मिल गया था। क्या मिल गया था, टॉल भी मिल गया था, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ ना कुछ तो है जो कि जो हमारे पेरेंट में था डॉर्फ, वो F1 में तो नहीं दिखा हमें, बट जब F1 करवा रहे हैं F2 में दिख जा रहा, यानी कि कुछ ऐसा चीज है जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, फैक्टर, बताया था क्या पिछले क्लास में। तो दोस्तों फैक्टर यानी कि आजकल हम लोग उससे बोलते हैं जीन्स। तो हम समझने के लिए बोल रहे हैं अगर कि एक जीन्स ऐसा है, जीन जो कि पेरेंट्स से F1 जनरेशन तक वो ला रहा है, साथ में रह रहा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी साथ में रह रहा है, बट दिख नहीं रहा है, ठीक है क्या। वो अब बाद में जाकर सेग्रीगेट हो गया, यानी कि F2 जनरेशन में हमें डॉर्फ भी दिखता है और टॉल भी दिखता है। आइए इसी चीज को हमने बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बोर्ड पे बताते हैं वो क्या होता है, कैसे होता है। तो हम लोग टॉपिक लिखे क्या, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों मेंडल सर ने दो प्रिंसिपल दिया था। एक पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ dominance and the second one is law segregation। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हुआ, उसमें क्या बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि कंट्रोल कौन करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कैरेक्टर्स है कंट्रोल कौन करते हैं, फैक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, फैक्टर्स जो होते हैं यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि दो पेयर में रहते हैं, फैक्टर्स कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कंट्रोल करता है कैरेक्टर जिसको बोलते हैं फैक्टर। सेकंड पॉइंट फैक्टर जो होते हैं वो आपका जोड़ी में रहते हैं, ठीक है क्या। थर्ड पॉइंट क्या है कि हमें सोचो F1 जनरेशन में क्या हुआ था, जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में हमें एक ही चीज देखने को मिला था, टॉल देखने को मिला था ना, तो वही चीज को लिखे हैं यहाँ पे कि हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में हमें कोई एक ही चीज देखने को मिला था, जिससे हमें जो देखने को मिला था उसे कहते हैं डोमिनेंस, उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंस। और जो छिप गया था डोमिनेंस, और जो छिप गया था उसको बोलते हैं रिसेसिव, ठीक है क्या, डोमिनेंस एंड रिसेसिव। तो दोस्तों लॉ ऑफ डोमिनेंस में बस यही चीजें हैं
फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स आपका होते हैं कैसे, पेयर में। और क्या है कि F1 जनरेशन में हमें जब हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस और रीजन क्या होते हैं, उनमें हमें F1 जनरेशन में क्या दिखा था, कोई एक ही चीज दिखा था जो डोमिनेंस था, और एक छिप गया था जिसको हम रिसेसिव बोलते हैं। आया क्या समझ में? चलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आगे बढ़ाते हैं, हम इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसमें। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, कैपिटल टी क्या है, हेट्रोजाइगस की बात हो रहा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी क्या है यहाँ पे दोस्तों बताओ, डोमिनेंट एंड स्मॉल टी क्या हो जाता था, ड्रॉप वाला कैरेक्टर रिसेसिव। ठीक है क्या, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो इसमें आप बताओ F1 जनरेशन में क्या हुआ था, कोई वन प्लेट मिला था क्या, कोई वन प्लेट मिला था। या तो आपको क्या मिलेगा, टॉल मिलेगा, या तो आपको डॉट मिलेगा, यानी कि वन प्लेट देखने को मिला था। बट F2 जनरेशन में क्या हुआ था दोस्तों, बोथ प्लेट आर सेम। ठीक है क्या, वन प्लेट देखा गया था, यानी कि क्या था इसमें, ऑल आर ऑल, जो डोमिनेंट था वो दिख गया। इसमें क्या है, बोथ आर सेम। ठीक है क्या, किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में। 3 टॉल देखने को मिला था एंड 1 डॉट देखने को मिला था। तो यही क्या है दोस्तों, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है, समझ में आया क्या, हर सारे पॉइंट। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है जो आपका एक डोमिनेंस होता है और एक रिसेसिव होता है, दो अलग अलग जीन्स हैं या इसको बोलते ट्रेट है। जो F1 जनरेशन इसका चला था, हमें केवल एक ही दिखा था जो डोमिनेंस होता है, और F2 जनरेशन में हमें दोनों देखने को मिला था। इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेना। आगे बढ़े, सेकेंड क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड पॉइंट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझो, सेग्रीगेट होना, क्या मीनिंग समझो, ऐसा लॉ जिसमें सेग्रीगेट हुआ था। सेग्रीगेट कहाँ हुआ था, याद है क्या, F1 जनरेशन को जब हम F1 जनरेशन यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसको हम क्या करवा दिए थे दोस्तों बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या मिल गया था, 3 टॉल एंड 1 डॉट। यही हो गया सेग्रीगेट होना। यहाँ पे क्या है, टॉल है ये भी, और ये भी क्या है, टॉल है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है दोस्तों कि हम साथ रहेंगे, वो क्या है, इंडिपेंडेंटली रहते हैं, साथ रहते हैं। जो रिसेसिव होते हैं ना, रिसेसिव भी क्या है, साथ रहते हैं, बट इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट हो जाते हैं कब, F2 जनरेशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है। Each alleles retain its distinct identity। ठीक है क्या, Each alleles retain its distinct identity, अपना अपना पहचान है, और वो एक साथ रहते हैं। ठीक है क्या, लेकिन वो सेग्रीगेट हो जाते हैं कब, जब वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो गया आपका 3 टॉल, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये हो गया आपका डॉट, और ये हो गया आपका होमोजाइगस टॉल। यही हो गया होमोजाइगस क्या, रिसेसिव। आया क्या समझ में, ये हमें फाइनली जाके अलग मिल गया। तो मेंडल्स का ये 2 लॉ हैं,
लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आया बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो अभी बात कर रहे थे कंप्लीटली डोमिनेंस का, यानी कि कंप्लीटली डोमिनेंस, देखो डोमिनेंस जो होते हैं दोस्तों, डोमिनेंस ना 3 टाइप के होते हैं। आप अगर ऐसे डिवाइड करना चाहो तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डोमिनेंस। एक क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जिसको हम बोलते हैं सेमी डोमिनेंस। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सेमी डोमिनेंस। और थर्ड वन इज को डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस ना 3 टाइप्स के होते हैं, कंप्लीटली डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे हम सेमी डोमिनेंस से बोलते हैं, एक होता है को डोमिनेंस। पढ़े क्या आगे, कंप्लीटली डोमिनेंस समझ में आ गया क्या आपको? जो मेंडल से एक्सपेरिमेंट किए थे ना वो था कंप्लीटली डोमिनेंस, यानी कि अगर टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस पोलिनेशन करवाया जाता है तो टॉल क्या होता है, कंप्लीटली डोमिनेंस होता है, यानी कि वो साथ में रखेगा डॉर्फ को भी लेकिन दिखेगा टॉल। ठीक है क्या? अभी आप पढ़े थे ना हम लोग, टॉल टॉल डॉर्फ डॉर्फ, तो इसमें क्या हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है कंप्लीटली डोमिनेंस। एक है कंप्लीटली डोमिनेंट कर गया इस पे, एक टी जो है स्मॉल टी दिखता नहीं है बट रहता साथ में है। आया बात समझ में? तो कंप्लीट डोमिनेंस आपका मेंडल्स लॉ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप लोग बताओ एग्जांपल इसका, कहीं पढ़े हो क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? चलो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, दिख रहा है ना दोस्तों? राइटिंग समझ में आ रही है क्या? राइटिंग समझ में आ रहा है? देख लो, देख लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोस्तों, तो इसमें क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप एग्जांपल देख लो स्नैपड्रैगन का। स्नैपड्रैगन एक क्या है, फ्लावर है जिसको बोलते हैं डॉग फ्लावर, उसके शेप की वजह से कुत्ता जैसा होता है। ठीक है क्या? इसको बोलते हैं डॉग फ्लावर। एग्जांपल है बच्चों, दोस्तों, इसमें क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि जो हम लोग ले रहे थे, जैसे टॉल ले रहे थे कैपिटल टी, डॉग ले रहे थे स्मॉल टी, उसमें क्या हो रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा था ना, तो कंप्लीटली डोमिनेंस अगर था तो टॉल बन रहा था। क्या? टॉल बन रहा था। बट इनकम्प्लीटली डोमिनेंस अगर रहेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहेगा तो पूरा असर नहीं दिखा पाएगा दोस्तों इस पे। क्या? पूरा असर नहीं दिखा पाएगा, यानी कि पूरा टॉल नहीं रह पाएगा। एग्जांपल देखो, ये टॉल था, ये डॉर्फ था, जब इनके बीच में क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन हुआ, तो आप देखो क्या बताइए, देखो इनके बीच में जब ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ठीक है क्या? अब इनके बीच में जब क्रॉस पोलिनेशन हुआ तो एक मीडियम हाइट का बनता है प्लांट। क्या? न टॉल रहेगा न ड्वार्फ रहेगा, दोनों को मिलाकर एक मीडियम हाइट का एक प्लांट बनेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डोमिनेंस तो है, अपनी ओर खींचेगा, ये दिखेगा अपना की ओर, इनकम्प्लीटली डोमिनेंस नहीं होने की वजह से उतना ही हाइट इसका नहीं रहेगा, इसका उससे छोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्नैपड्रैगन में देखें क्या, आ जाओ इसी रेज करते हैं।
एग्जाम्पल समझ में आया ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? यानी कि डोमिनेंस तो था बट कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं होने के कारण बीच बीच में रहता है। क्या? बीच बीच में। इसका फ्लावर ना टू टाइप्स का होता है, एक होता है रेड और एक होता है व्हाइट। आया क्या समझ में? ये देखो, ये व्हाइट फ्लावर है और ये रेड फ्लावर। जब इनके बीच में क्या हुआ, क्रॉस होता है, तो रेड सोचता है कि रेड ही रखें हम। F1 जनरेशन में जो बनता है इनका, वो चाहता है हम रेड ही रहें, बट वो रेड रह नहीं पाता है। वो क्या हो जाता है बताओ? वो पिंक बन जाता है। आया क्या? रेड में अगर हल्का व्हाइट मिला दो तो कैसा बनता है कलर? पिंक बनता है ना। तो बात वही हुआ, रेड की ओर गया लेकिन कंप्लीटली रेड नहीं बन के वो पिंक बन गया। ठीक है क्या? आया बात समझ में? यही होता है इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। क्या है? F1 जनरेशन में पिंक बन गया, यानी कैपिटल आर। चलो इसमें करते हैं आगे हम लोग। समझ में आया ना? आगे पढ़ो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी क्रिएट का लिख लें आर आर आर। व्हाइट है तो उसकी डब्ल्यू डब्ल्यू लिखोगे क्या? नहीं ना। क्या लिखोगे? स्मॉल आर। अब गैमेट बनाओ, कैपिटल आर, इधर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। सब सारा प्रोसेस सेम रहेगा। क्या है उसमें? F1 जनरेशन में क्या बन जाएगा? ये आर है, ओ आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड दोस्तों क्या बनेगा? स्मॉल आर। एक कैपिटल आर हो गया स्मॉल आर, एक कैपिटल आर हो गया स्मॉल आर। बन गया क्या? चार का चारों कैसा बनेगा दोस्तों बताओ? रेड बनेगा क्या? अगर कंप्लीटली डोमिनेंस होता तो क्या बनता? रेड बन जाता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो तो क्या बनेगा? रेड और व्हाइट मिलके क्या बनता है? पिंक बनता है। तो ये हो गया आपका पिंक। हेटेरोजाइगस में आपका पिंक बन गया। आया क्या समझ में? अब इसका करवाओगे क्या? आगे बताओ क्या करवाए थे मेंडल सर ने? F2 जनरेशन में ये जो बनता है ना आपका F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियर जनरेशन में जो बना, उसके बीच में आपस में क्या करवाओगे आप? सेल्फ पॉलिनेशन। कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो करते हैं आगे। क्या बन गया आपका? कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। ले लिए दो, क्योंकि हमें सेल्फ करवाना है। सेल्फ करवाना तो सेम सेम रखेंगे। गैमेट बनाओ, कैपिटल आर इसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर, उसका स्मॉल आर। ठीक है क्या? समझ में आया ना? स्मॉल आर। अब करवा दो सेल्फ पॉलिनेशन, कैपिटल आर और दोस्तों कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो जाए? कैपिटल आर स्मॉल आर अगेन एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब दोस्तों आप ये बताओ यहाँ पे कौन कौन सा कलर बनेगा? कैपिटल आर है, क्या है? तो दोनों डोमिनेंस वाला कैरेक्टर ही आ गया, यानी स्टार्टिंग में क्या था? रेड। तो क्या हो गया आपका? रेड। ठीक है क्या? अब ये क्या है इसमें? कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, यानी बीच वाला, यानी क्या? कौन सा कलर? पिंक। आया क्या समझ में? ये भी क्या हो गया? पिंक। और एक इस कलर का हो जाएगा दोस्तों स्मॉल आर जो स्टार्टिंग में लिए थे हम लोग, व्हाइट, क्योंकि ये मिक्स का नहीं है। अब इसमें बताओ आप लोग फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक क्या हो जाएगा? जो दिखता है। रेड कितना दिख रहा है? 1 यानी 1 H2। पिंक कितना दिख रहा है? 2 यानी 2 H2। व्हाइट कितना दिख रहा है? 1। फिनोटाइपिक क्या हो गया? 1H2 2H2 1। जीनोटाइपिक बताओ, जीनोटाइपिक क्या हो गया दोस्तों? जी लेवल पे कैपिटल आर कहीं और है क्या? नहीं है ना, यानी 1 H2। कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है? 2 है, यानी 2 H2। स्मॉल व्हाइट कितना है? स्मॉल आर 1। यानी दोस्तों देखो इसमें आप
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो कैसा है? सेम है, 1:2:1, जीनोटिपिक 1:2:1। जबकि हमारा कंप्लीटेड डोमिनेंस में क्या था? फिनोटिपिक 3:1 था, क्योंकि 3 टॉल थे। यहाँ पे 3 टॉल नहीं हुआ, 3 रेड नहीं हुआ, यहाँ पे रेड बीच में दोनों पिंक आ गया, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आया क्या? आया क्या समझ में? बताओ। ये आपका हो गया क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब थर्ड क्या था? थर्ड था आपका कोडोमिनेंस। इसमें बेटा हम लोग बहुत अच्छा चीज पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप। इसमें दोस्तों हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब कोडोमिनेंस क्या होता है आप समझो। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस यानी कि साथ साथ, समझे क्या? जैसे देखो, ये है रेड फ्लावर, ठीक है क्या? ये है रेड फ्लावर, समझ लो फ्लावर ही है, और एक है व्हाइट फ्लावर, ठीक है क्या? ये व्हाइट फ्लावर। अब जब ये क्रॉस करते हैं ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहले बता कंप्लीट में क्या बनता? रेड बन जाता। इनकम्प्लीट में क्या बना? पिंक बन गया। अब कोडोमिनेंस में क्या होगा बताओ सोचकर। देखो रेड भी बनेगा और 50% रेड एंड 50% व्हाइट। आया क्या? बताओ बताओ बताओ। मिक्स होकर बनेगा बच्चों, मिक्स होकर रेड भी बनेगा और व्हाइट भी बनेगा। इसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। आया क्या समझ में? इसमें कोई अलग मिक्स होकर कुछ और नहीं बनता है, मिक्स होकर दोनों कंप्लीट 50-50% मिल जाते हैं। 50% रेड दिखेगा, 50% आपका व्हाइट दिखेगा, ठीक है? ये है आपका कोडोमिनेंस। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कोडोमिनेंस में, ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ABO एग्जांपल लिख लो आप लोग। ABO ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हो क्या? ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप के बारे में कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं? आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? हाँ, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है? कैसे मिला, कहाँ से मिला? जानने का मन कर रहा है क्या? बताएं आगे। मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से आप देखो वीडियो। क्या है ब्लड ग्रुप में हम लोग में होता? ए बी एंड ओ। ये तो पॉजिटिव में रहेगा या निगेटिव में रहेगा। इतनी टाइप का ब्लड ग्रुप होते हैं। कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं। तो इसमें क्या है, एक एक दोस्तों एक जीन होता है, जीन आई। जीन आई कंट्रोल करता सारे ब्लड ग्रुप को। ह्यूमंस में एक जीन होता, जीन आई, क्या? जीन आई, जो कंट्रोल करता है ABO ब्लड ग्रुप को। जीन आई 3 टाइप्स के होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई, ठीक है क्या? IA, IB एंड स्मॉल आई। अब देखो यहाँ पे 3 एलील्स हैं, क्या? 3 एलील्स हैं, IA भी है, IB भी है और स्मॉल आई भी है, स्मॉल आई भी है। अब बताओ हम लोग पास कितने, हम लोग क्या है? N है, 2N है, 3N है, क्या है? जानते हो क्या? डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, जानते हो क्या? डिप्लॉयड। हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं ना, जो ह्यूमंस होता है डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड यानी कि एक पापा के साइड से एन आता है, एक मदर की साइड से एन आता है, तो क्या बनता है? 2N। यानी कि ह्यूमंस के पास ये दोनों रहेगा, या IA या I रहेगा, या तो IB या I रहेगा, मतलब तीनों में से कोई 2 चीज ही रहेंगे, क्या? 3 एलील्स में से कोई 2 एलील्स ही रहेंगे ह्यूमंस के पास, ठीक है? हर ह्यूमंस के पास 2 एलील्स ही होते हैं। जो भी बॉडी डिप्लॉयड रहेगा उनके पास 2 ही रहेंगे, जो डिप्लॉयड रहेगा उनके पास भैया तीनों रहेंगे, तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे क्या बनेगा, ठीक है क्या? लेकिन अगर जो डिप्लॉयड है वो उनके पास 2 मिलके ही बताएंगे कि क्या बनेंगे। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब देखो यहाँ पे आई ए, आई बी और आई याद रखना। अगर आई ए, मान लो ये आप पेपर में स्पेस दो, मेल है, एक फीमेल से आ रहा है, ठीक है। मेल से अगर आई ए आ रहा है, अब फीमेल से भी अगर आई ए आ रहा है, तो क्या बनेगा? गैमेट। गैमेट बन जाएगा आपका आई ए एंड आई ए। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लो आप, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ब्लड ग्रुप ए। मान लो अगर मेल के साइड से आई ए आता है, बट फीमेल के साइड से आई ए ना आकर आई बी आता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे जाइगोट? बताओ, आई ए एंड आई बी। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। ब्लड ग्रुप आपका हो गया ए बी। अब सपोज करो आई ए आता है और यहाँ पे केवल आई आता है, ठीक है क्या? तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा दोस्तों? ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? आई ए एंड आई, अगर स्मॉल आई तो ये बन जाएगा ए। आ रहा है समझ में ना? आई क्या है? कुछ है ही नहीं, इस पे ओ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आ जाओ, क्या अब बी का करते हैं। ये ए का हो गया, आई ए तीनों सेलेक्ट किया, आई ए से भी किया, आई बी से भी किया, आई से भी किया। इसी तरह आई बी हो जाएगा 3 टाइम्स आई बी। आई बी पहले किससे करेगा? आई ए के साथ। आई बी भी करेगा आई बी के साथ, और आई बी करेगा आई के साथ। अब क्या बनेगा? बनाओ, आई बी आई ए, आई 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 आई। समझ में आ रहा है ना? आई ए ब्लड ग्रुप ए बी। बी ए कुछ नहीं होता, ए बी वही है, ठीक है। बी पर लिख दिया गया है। उसी तरह बी और बी मिलके आई बी क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। अब आई बी और आई बी एंड आई क्या बन जाएगा? ओनली बी। सेम उसी तरह करवा दो आई का। आई का हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी आई इंटू आई ए। ये हो गया क्या? देखो आई इंटू आई ए हो गया है ना? ये चीज क्या बना था? आई इंटू आई ए बन गया था। आई इंटू आई बी क्या बनेगा? आई इंटू आई बी क्या बनेगा? बी बनेगा। अब थर्ड क्या रह गया? आई इंटू आई। अब आई इंटू आई ना ए है ना बी है, तो क्या बन जाएगा? आई इंटू आई क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप हो आया क्या? ब्लड ग्रुप ए कैसे बनता है? जब मदर से भी आई ए है और फादर से भी आई ए है। आई ए बी कैसे बनता है? जब मदर से आई बी आए और फादर से आई ए आए, या फिर देखो यहाँ पे ये भी बना था ना, मदर से आई बी आए, मदर से आई ए आए और फादर से बी आ जाए। एक समझो, मदर से ए फादर से बी तो बनेगा ए बी, या मदर से बी फादर से ए तो भी बनेगा ए बी। आया क्या समझ में? तो ब्लड ग्रुप ऐसे बनते हैं बच्चों, ठीक है क्या? इसको कॉम्प्लेमेंट्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये था सिंगल ट्रैक लेके चल रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे दो जीन्स को लेंगे, 2 कैरेक्टर को लेंगे। हाइट को ले लेंगे, कलर को ले लेंगे, कुछ और को ले, सीट शेप को ले लेंगे, ठीक है क्या? अब आज हम लोग यही तक रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, फ्री भाई ये रिवीजन करो। अब कोई डाउट है ना, तो आप लोग डाउट सेक्शन में पूछ लो कमेंट करके। ओके, थैंक यू।